हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 258 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 259 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान भारतीय कृषि के निर्यात में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि आज भी भारतीय कृषि निर्यात के समक्ष काफ़ी सारी चुनौतियां विद्यमान हैं। इसे दूर करने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। वर्तमान कोविड-19 के अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच ये बहुत संतोषजनक रहा कि कृषि उत्पादों के निर्यात में 16.88% की वृद्धि हुई। यह लॉकडाउन के दौरान किसानों व कारोबारियों की मेहनत का नतीजा है। हालांकि इसके समझ कई चुनौतियां सिर उठाए हुए हैं, जैसे कि कुछ देशों की शर्त है कि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद उपज कीट मुक्त क्षेत्र से होने चाहिए। मोटे अनाज के निर्यात में वृद्धि हुई है। चावल, गेहूं, मक्का आदि विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल का अभाव, आपूर्ति श्रृंखला हेतु यातायात के साधनों की कमी, किसान एवं खरीदार के बीच मतभेद, कृषि निर्यात में राज्यों की भागीदारी में कमी, नए कृषि उत्पाद के विकास से शोध व विकास में कमी। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। निर्यातकों के हितों के अनुरूप मानक बनाए गए ताकि वह प्रोत्साहित हों। बुनियादी ढांचा, शोध व प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जाना। PLI योजना यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को मजबूती से बढ़ाया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को अपनाने पर बल देना चाहिए। उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता के अनुरूप निर्यात प्रोन्नति फोरम की स्थापना की जानी चाहिए। खेती में आधुनिक तकनीक एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समस्याओं के बेहतर समाधान है द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता को अपनाना चाहिए। अतः आत्मनिर्भरता के संकल्प को साकार करने में कृषि और ग्रामीण भारत की बड़ी भूमिका है। इस रास्ते किसानों की आमदनी व ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि बढ़ने के साथ साथ रोजगार अवसरों में भी वृद्धि होगी। इससे किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही औद्योगिक में छोटी की मात्रा गा में उत्पादन के लिए मांग में भी बढ़त होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। देखिए, आपने सामान्य तौर पर उत्तर अच्छा लिखा है और हर एक पॉइंट को कवर किया है, बट आपको पता होना चाहिए कि जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई आपसे कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपने लिख दिया यहाँ पे चुनौतियाँ सिर उठाएं। ठीक है, पहली चुनौती तो आपने बता दी, लेकिन क्या ये दूसरी चुनौती है मोटे अनाज के निर्यात में वृद्धि? बिल्कुल भी नहीं। ये लाइन वास्तव में यहाँ पे आनी चाहिए। क्लियर। विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल का अभाव, ये तो ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला हेतु यातायात के साधनों की कमी, ठीक है, ये भी ठीक है। कृषि निर्यात में राज्यों की भागीदारी में कमी। अब यहाँ पे देखो, एक काम और किया करें आप। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 7 पॉइंट दे दिए, ठीक है, चुनौतियों के रूप में, फिर आपने 7 पॉइंट ही दे दिए इसके सुधार के रूप में, और फिर आपने निष्कर्ष दे दिया। तो आप ये भी कर सकती हैं कि इन पॉइंट्स में से 4 से 5 पॉइंट ही दिया करें, बाकी सबको एक साथ मर्ज कर दें कमियों को। और आप ये भी कर सकती हैं कि कमियों को आप एक तरीके से यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक, यहाँ पे कमियों में बीच में लिख दिया क्या, मानकों या उचित मानक नहीं, यहाँ पे आप डाल दो बुनियादी ढांचा, ब्रैकेट में लिख दो शोध प्रयोगशाला। तीसरा यहाँ पे डाल दो वित्त आयोग की सिफारिशों को तो आपको सुझाव में रखना चाहिए। ये सुझाव ही है शायद आपका। मैं यहाँ पे कमियों को बताना चाह रहा हूँ। हाँ, ये यहाँ पे आप कमियों को बताएंगे कैसे कि निर्यात में जो कमी की जा रही, उपज कीट मुक्त हो। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे डाल दें विभागीय तालमेल। तीसरा आप यहाँ पे डाल दें यातायात या अवसंरचना विकास। यहाँ पे चौथा आप डाल दें प्रयोगशाला वगैरह। ठीक है, पांचवा आप डाल दें खाद्य प्रसंस्करण में कमी। ठीक है, छठा आप यहाँ पे डाल दें क्या, हमारे यहाँ जो जलवायु है, मौसम, वो इतनी हमारे यहाँ चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अब आप यहाँ पे चुनौतियाँ करने के बाद इसमें से सब को क्या करें, संक्षिप्त में पैरा बना दें। ठीक, और फिर वहाँ पे उनको पॉइंट फॉर्म में बताएं।
इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी डायमेंशन वाला बन जाएगा। जैसे मैं इस पूरे प्रश्न का उत्तर आपको बता देता हूँ एक बार कि मैं आप ही के अगर शब्दों को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखता, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वर्तमान कोविड-19 के अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच ये काफ़ी संतोषजनक रहा कि भारत में कृषि निर्यात के उत्पादों की काफ़ी वृद्धि हुई, जो कि 16.88% थी। इससे न केवल किसानों व कारोबारियों के मध्य सकारात्मक भाव देखने को मिला, बल्कि भारत की विश्व के प्रति निर्यात की बढ़ती छवि ने न केवल मोटे अनाज के निर्यात में वृद्धि की, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा दिया। क्लियर, इतना हो गया आपका। हालांकि इसके समझ कई सारी चुनौतियां भी पश्चिमी देशों या विश्व के निर्यातक देशों के द्वारा की गई, जैसे कि पहली वन नंबर 1 आप डाल दीजिए, उपज कीट के लिए उन्होंने मुक्त क्षेत्र की बात की। नंबर 2, विभिन्न विभागों के मध्य निर्यात की क्लियरेंस को लेकर आपसी तालमेल का अभाव। नंबर 3, आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने में यातायात या अवसंरचना निर्माण की कमी। नंबर 4, यहाँ पे कृषि व किसान व उसके खरीदार के मध्य आपसी मतभेद। नंबर 6, राज्यों की भागीदारी का कम से कम निर्यात में उन्मुख होना। नंबर 7, नए कृषि उत्पाद के विकास हेतु, तो हालांकि ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया, अब 6 पॉइंट आपने यहाँ पे बताए थे। ठीक, इनको आप चाहें तो पैरा में लिखें, हमने तो आप ही का भी पढ़ा ना, इनको आप चाहें तो पैरा में भी लिख सकते हैं, अभी तो हम पॉइंट फॉर्म वाला आपका फ्रेम बता रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं कि उपयुक्त कमियों को दूर करने के लिए हालांकि सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे सरकार ने निर्यातकों के हितों के अनुरूप ही कई प्रकार के मानक बनाए हैं, बुनियादी ढांचा शोध एवं प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की है। साथ ही सरकार ने PLI योजना के अंतर्गत प्रोडक्शन को काफ़ी मजबूती से बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अलावा उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता के अनुरूप ही निर्यात प्रोन्नति फोरम की स्थापना की है, जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। अतः अभी उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए खेती में आधुनिक तकनीक व अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है तथा अन्य समस्याओं को द्विपक्षीय व बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से दोनों हितों के मध्य सुलझाने की आवश्यकता है। इससे न केवल उस देश को फायदा होगा, बल्कि भारत भी आत्मनिर्भरता के संकल्प को साकार करते हुए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति कर सकता है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का भाव जगेगा, बल्कि रोजगार के नए संसाधनों से ग्रामीण समृद्धि भी उन्नति होगी, जो किसानों की इनकम डबल कराने में सहायक हो सकती है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के पेंडेमिक से उबारने में भी सहायक का काम कर सकती है। एक ये भी निष्कर्ष हो सकता है। ठीक है, अब तो हमने अभी आपका पॉइंट वाला बताया, अब हम चाहते हैं कि हम इसे एक तरीके से पूरे के पूरे इसको केवल सुझाव वालों को पॉइंट में कर दें, बाकी सबको हम क्या करें, पैसेज में कर दें। तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि कोविड-19 के इस दौर में कृषि में निर्यात की बढ़ोतरी ने एक तरीके से संतोषजनक किसानों को कोविड-19 के इस पेंडेमिक में किसानों के लिए निर्यात की बढ़ती दर कहीं ना कहीं एक लाभकारी या संतोषजनक प्रतिफल का परिणाम रही है। हालांकि इस निर्यात में कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसा कि अब आप इसको लिखते जाइए कि जैसा कि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की क्वालिटी को लेकर कई पश्चिमी देशों के इशूज़ रहे, तो वहीं इन निर्यातों में सबसे ज़्यादा जो निर्यात हुआ वो मोटे अनाज के रूप में हुआ। अतः अन्य फसलों पर ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत थी। साथ ही विभागीय जो तालमेल था वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से असमंजस की स्थिति में रहा और यातायात के साधनों की अवसंरचना ने कहीं ना कहीं निर्यातकों के लिए बाधक का काम किया। तो वहीं कुछ राज्य तो बड़ी मात्रा में उत्पादों को निर्यात कर रहे थे, तो कहीं कुछ राज्य अपने आप को निर्यात की इस धारा से पीछे किए हुए थे। ठीक है, अब आप इसको सुझाव के रूप में बताइए, तो ऐसे भी आप इसका उत्तर लिख सकती हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप यहाँ से हटा दीजिए और अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख रही हैं चुनौतियाँ, तो इसको थोड़ा सा और वैसे डाइवर्स कीजिए कि निर्यातकों में अभी विशेष तौर पर मोटे अनाज में ही वृद्धि हुई है, अन्य जो अभी उत्पाद हैं वो अभी उतनी मात्रा में नहीं हुए। क्योंकि इस लाइन का मतलब यही था, मैंने अगर वहाँ पे पॉइंट दिया है तो पॉइंट तो मैंने शॉर्ट में दिया था कि मोटे अनाज के निर्यात में वृद्धि हुई, वो ये बताना चाह रही थी कि मोटे अनाज के निर्यात में तो वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य उत्पाद अभी निर्यात की धारा में उतनी तीव्रता नहीं प्राप्त कर सके। क्लियर, तो आप ऐसे इस चीज़ को कर सकती हैं। अब यहाँ पे लास्ट में जाते आते आप चाहें तो SDG गोल्स को, फूड सिक्योरिटी को, इन सारी चीज़ों को भी मेंशन कर सकती हैं। ठीक है,
उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि आपको इसमें कैसे प्रश्न लिखना है। आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें और आपने मिस किया है। यहाँ पे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। यहाँ पे आरबीआई का मेंशन कर सकती हैं। जो खाद्य के लिए क्लियरेंस देती है उसका आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने वाली कुछ संस्थानों को यहाँ पे आप मेंशन कर सकती हैं। हमने ऑलरेडी आपको सिनॉप्सिस के रूप में दे दिए थे आंसर में, और हमने इसका आर्टिकल भी अपने एडिटोरियल में डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से। तो उस हिसाब से हालांकि आपने अच्छा ही लिखा है उत्तर। बाकी आप जो हमने पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट को अच्छे से और मेंशन कर दीजिए, आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर? मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।